Jai Hind students. In this video lecture, we will take the revision of lesson number 11, water resources. This lesson is important for the objective section A and 2 marks in section B. सेक्शन ए के लिए लेसन अच्छे से रीड कर देना, 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आने की पॉसिबिलिटीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सेस ऑफ वाटर. हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर? 3. That is the rain is the original source of water, rain water, surface water and the ground water. सरफेस वाटर के ऊपर जो नदी तालाब ये सारे वो सरफेस वाटर है. दैट इज द रिवर इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर, एंड रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर. देन थर्ड आफ्टर द ग्राउंड वाटर. भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर 42% जो ग्राउंड वाटर आया हुआ है. देन आफ्टर अबाउट द वाटर रिसोर्सेज एंड देयर यूसेज. 84% जो हमारे देश के अंदर पानी का यूज इरिगेशन के अंदर हम करते हैं. कुछ वेट फार्मिंग के क्रॉप्स है, जैसे वीट को वहां पे 1500 लीटर पानी चाहिए 1 केजी वीट के लिए. तो वेट फार्मिंग में कुछ वीट है, जूट है, शुगर कैन है, जिसको ज्यादा पानी चाहिए. हमारे देश के अंदर प्राचीन भारत के अंदर ग्रांड एनिकट कैनाल के ऊपर सबसे पहले जो है वो डैम बनाया गया था. अक्रॉस द रिवर ऑफ द ग्रांड एनिकट कैनाल सबसे पहले बनाया गया था. फिर 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनाल उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पे बनाई गई कैनाल इरिगेशन के लिए. देन आफ्टर के कौन से मेजर मीडियम्स ऑफ इरिगेशन है? वेल एंड ट्यूबवेल्स, सेकंड कैनाल्स एंड थर्ड जो है वो पॉन्ड्स है. तो ये एग्जाम के अंदर बार बार आता है कि भाई मेजर मीडियम ऑफ द इरिगेशन. देन आफ्टर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. व्हाट आर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स? 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट. मल्टीपर्पज, एक से ज्यादा पर्पस फुलफिल होते हैं. डैम बनाकर, फॉर एग्जांपल नर्मदा डैम, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर जो डैम बनाया है, तो उसकी वजह से गुजरात के पानी के प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, टूरिस्ट स्पॉट बना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे बना, जिसकी वजह से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को वहाँ पे बसाया गया. अलग अलग वहाँ पे गार्डन बनाए गए, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे रिसोर्सेज को कंजर्वेशन किया गया, वाटरशेड डेवलपमेंट हुआ. तो बाय द मेकिंग ऑफ वन प्रोजेक्ट so many purpose are the fulfilled, so that's why it is called the multi-purpose project. Then after about the distributions of, फिर उसके आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक टेबल दिया है कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम है, उसका नाम क्या है, कौन से स्टेट्स बेनिफिट है, कौन कौन से स्टेट्स है. तो वो आप अच्छी तरीके से एक लर्न कर देना और प्रिपेयर कर देना, और उसके अंदर से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा. दैट इज फ्रॉम दैट टेबल. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया. जो इरिगेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. सबसे ज्यादा इरिगेशन हमारे देश के अंदर पंजाब जो इरिगेशन से हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर करता है, दैट इज द 90.8% इरिगेशन इन द पंजाब, और सबसे कम है मिजोरम 7.3%. इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन अबाउट 38% ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन अवर इंडिया. तो वो थोड़ा डेटाबेस इंफॉर्मेशन है, और डेटाबेस इंफॉर्मेशन का मैंने आपको एक पीडीएफ बनाकर इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया है. तो वो सारे जो डेटा है, ईयर है, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए. देन आफ्टर अबाउट द वाटर क्राइसिस, एक कॉम्पो जैसा ये पूरा शॉर्ट नोट है कि राइट अबाउट द वाटर क्राइसिस. भारत के अंदर वाटर क्राइसिस आप जानते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल जिसको हम बोलते हैं दैट इज सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु के अंदर अभी बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस चल रही है. पानी की जो है वो किल्लत, समर के सीजन के अंदर, ड्राई सीजन के अंदर, आप लोग जानते हो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भारत के 50% विलेजेस है जिसको प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता. 8% ऐसे जो स्मॉल टाउन्स है, बिग टाउन्स है, जिसके अंदर पीने की जो स्वच्छ पानी की फैसिलिटीज नहीं है. तो वाटर जो क्राइसिस है वो डे बाय डे बढ़ रही है हमारे देश के अंदर. पॉल्यूटेड वाटर जो है वो बढ़ रहा है. तो वाटर शायद ऐसा भी कहा जाता है अभी आने वाला जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो शायद पानी के लिए भी हो सकता है. तो पानी एक जरूरियात चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाटर इज द लाइफ, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो पानी का है. हमारी बॉडी के अंदर भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो वाटर का है. तो वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, और वाटर नहीं रहेगा तो पूरे ये जो सृष्टि का जो है वो इम्पॉसिबल सर्वाइवल पॉसिबल जो है वो नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस द वाटर क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर देखे, देश के अंदर देखे, प्रदेश के अंदर, स्टेट के अंदर, हर जगह पे कुछ ना कुछ पानी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. देन आफ्टर अबाउट द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर. पानी को किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं, किस तरीके से कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, वेदर द सॉइल तो सॉइल कंजर्वेशन, वाटर तो वाटर कंजर्वेशन,
उसका मैनेजमेंट करना, प्रॉपर उसका यूज करना, सही तरीके से यूज करना, प्रॉपर गाइडलाइन से यूज करना, स्पैरिंगली यूज करना, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज द वाटर मैनेजमेंट। प्रॉपर रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से उसको द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज द वाटर कंजर्वेशन। उसके रिसोर्सेज को मेंटेन करना है और इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। देन आफ्टर द वाटर शेड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहां पे नदियां अपना ब्रांचेस ओपन कर देती है या तो नदियां जहां पे मिलती है उस एरिया को, जो लैंड और वाटर वाला मिक्स वाला एरिया है, उस एरिया को कंजर्व करना, उस एरिया को अफॉरेस्ट्रेशन, वहां पे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम करना, फॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम करना, लोकल जो हेल्प से उस एरिया के यूनिट को डेवलप करना, वहां पे चेक डैम्स बनाना, खेत तलावड़ी बनाना, वहां पे ट्री प्लांटेशन करना। तो इस तरीके से ये नेचुरल यूनिट जो है उसको डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड द वाटर शेड डेवलपमेंट। तो ये कंसेप्ट याद रखना, व्हाट इज द वाटर शेड डेवलपमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। रेन वाटर जो बारिश का पानी है वो कैसे बचाना और क्यों बचाना चाहिए। तो बारिश का जो पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का जो पानी है वो हम घरों के अंदर नीचे वाटर टैंक बनाकर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाकर बचा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या ऑब्जेक्टिव है उसे, तो सरफेस वाटर के ऊपर जो पानी जो रन ऑफ हो जाता है, जो रनिंग बह जाता है, उसको हम बचा सकते हैं। पानी की जो ड्राई स्पेल की जगह पे पानी का जो प्रॉब्लम्स होता है उसके अंदर ये पानी जो है हमको वो यूजफुल हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे कि भाई छतों के ऊपर जो टैंक लगाकर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाकर, खेत तलावड़ी बनाकर, चेक डैम्स बनाकर रेन वाटर को हम कंजर्व करेंगे, तो आने वाले सपोज कि भाई 2-3 महीने जो बारिश गिरती है और बाकी के जो 8-10 महीने है तो वो पानी की ज़रूरियातों को वो फुलफिल करता है। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो वाटर क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है अगर हम रेन वाटर को अच्छी तरीके से उसको कंजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको हम सेव करें। तो दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के अंदर है कि भाई हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। गार्डन के अंदर, वॉशरूम के अंदर, डोमेस्टिक यूज के अंदर, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी पानी जो है वो उसको फेंक देना नहीं चाहिए। घर के अंदर पानी का स्पैरिंगली यूज करना चाहिए, जिस तरीके से मिनरल यूज करते हैं, क्योंकि पानी जो है उसका कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज अ नो ऑप्शन ऑफ द वाटर। जैसे हमने मिनरल्स के ऑप्शन निकाले हैं, दूसरे रिसोर्सेज के ऑप्शन निकाले हैं, बट देयर इज अ नो ऑप्शन ऑफ द वाटर। पानी का कोई ऑप्शन है नहीं। इट इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जल है तो जीवन है, पानी नहीं है तो फिर जीवन भी खत्म। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सेव द वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज फॉर द इंडस्ट्रीज से लेकर डोमेस्टिक में जितना भी पानी का यूज है उसको स्पैरिंगली करें, सोच समझ कर करें और उसको बहुत ही सेव करें। सो दैट इज द मैसेज एंड दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द लेसन, वाटर रिसोर्सेज। सो हियर द लेसन नंबर 11 रिवीजन इज द completed. Now we will meet in our next lecture of the lesson number 12. Till then, Jai Hind.